वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम हिस्ट्री के और पॉलिटी दोनों के क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज़ में और अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हम लास्ट टाइम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब साथ में हम पॉलिटी के क्वेश्चन भी करेंगे। और मैं आपके लिए कल पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगी और आप उसे देखना। उसमें सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे जो भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, इसके अंदर आर्टिकल्स भी पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस के अंदर पॉलिटी भी है। तो हमें पता होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या है। और अभी राष्ट्रपति जी बने हैं और उपराष्ट्रपति जी की नियुक्ति हुई है, तो उनके बारे में भी पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल में होते हैं, तो उन्हें याद करने ज़रूरी है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉइन अस। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रसखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वत्स और ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और ये सिंधु नदी के किनारे पाया जाता है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी 323 ईसा पूर्व में, नंद वंश को का अंत करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ही पृथ्वीराज तृतीय हैं और ये 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हारे थे और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। और इस युद्ध में जयसिंह ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर बी शहादत खां, ऑप्शन सी सरफराज खां, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खां। चलिए, ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1853, ऑप्शन नंबर बी 1856, ऑप्शन नंबर सी 1863, ऑप्शन नंबर डी 1865। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1865। विधवा पुनर्विवाह कानून जो लाया था वो लॉर्ड डलहौजी लाए थे, पर पूर्णतः लागू जो किया था वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग कब आए थे? 1856 से 1862 में रहे थे और इन्हीं के शासन के दौरान 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1877 के बाद, ऑप्शन नंबर बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1799 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1858 के ईस्वी में। जब 1857 की विरोध हो गया था उसके बाद, जब वायसराय की नियुक्ति हुई थी गवर्नर जनरल के स्थान पर,
जब क्वीन ने शासन अपने हाथ में ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? गृह युद्ध से मतलब है कि इंग्लैंड के अंदर अशांति हो गई थी, मतलब अंदर ही लड़ाइयाँ होने लग गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष। गृह युद्ध इंग्लैंड में 7 वर्ष तक चला था, जिसमें बहुत अशांति फैल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन नंबर बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन नंबर सी केंद्र एशिया से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण एशिया से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय एशिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे और अब हम आगे के क्वेश्चन पॉलिटी से करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब है कि जब संविधान बन गया था उस समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी 390 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, और ऑप्शन नंबर डी है 358 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 395 तो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, और 8 अनुसूचियां मतलब शेड्यूल। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद मतलब आर्टिकल हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, और ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, उनके माध्यम से कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो इसलिए अनुच्छेद की संख्या बढ़ी है और अनुसूचियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 356, ऑप्शन नंबर बी 395, ऑप्शन नंबर सी 404, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। पार्ट 1 में संघ के बारे में बताया गया है संविधान में, ये मैं आपको कल क्लियर करूँगी जब मैं पूरे आर्टिकल्स बताऊँगी, और जिस तरीके से 22 पार्ट हैं संविधान के, तो सभी पार्ट में क्या बताया गया
पहले पार्ट में जो बताया गया है वो संघ के बारे में बताया गया है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है परिसंघ, ऑप्शन नंबर बी महासंघ, ऑप्शन नंबर सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। राज्यों के संघ इस तरीके से, जैसे यूएसए है तो उसमें सभी स्टेट को मिलाकर एक वो बनाया गया है, और भारत में सभी को समान माना गया है, इसलिए राज्यों का संघ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 5 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5 से 11, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 36 से 51। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं ये संविधान के 22 पार्ट में से 4 पार्ट दिखाए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए पार्ट 1 बताता है, ऑप्शन बी पार्ट 2 बता रहा है संविधान का, ऑप्शन सी पार्ट 3 बता रहा है, ऑप्शन डी पार्ट 4 बता रहा है। तो ये नागरिकता संबंधी प्रावधान पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5 से 11। इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया कि किस तरीके से भारत का कोई नागरिक होगा और कैसे वो नागरिकता ले सकता है, ये मैं आपको कल क्लियर करूंगी हर एक आर्टिकल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जो 105 से लिखा गया है वो संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 30, और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 से 35, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 से 32। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि संविधान में भारत के जो नागरिक होंगे पार्ट 2 द्वारा, जो भी अभी मैंने 6 क्वेश्चन में बताया था उसके द्वारा जो भी भारत के नागरिक होंगे तो उन्हें किस पार्ट के द्वारा या किन आर्टिकल्स के द्वारा फंडामेंटल राइट प्रदान होंगे? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 से 35। इसमें व्यक्ति के फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों की बात की गई है 12 से 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जैसे नौकरी में आरक्षण मिलता है हर कास्ट को, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके से जो भी किसी भी नौकरी में या फिर कहीं भी शिक्षण संस्थान में फीस में कमी होती है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके की फ़ीस देनी पड़ती है, एससी एसटी वालों की बहुत कम होती है, तो वो केंद्र सरकार किस आर्टिकल के आधार पर करती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्टिकल 16 इसके तहत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल करता है। ये इसका सबसे ज़्यादा विरोध, मतलब अस्पृश्यता का विरोध सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी ने किया था, और ये आर्टिकल भी महात्मा गांधी जी ने ही ऐड कराया था संविधान में। और ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है आर्टिकल 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 18। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17, यह अस्पृश्यता का अंत करता है।
मतलब ऐसे होता था ना पहले कि जो निम्न दर से आ रहे हैं तो उन लोगों को दूर रख दिया जाता था कि आप हमसे दूर रहो, इस तरीके से। तो वो इस अस्पृश्यता का अंत करता है कि सब समान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसमें यह है कि कोई राष्ट्रपति दोबारा से कैसे नियुक्त होगा, ये कौन सा आर्टिकल बताता है। ये सारे आर्टिकल जो लिखे हैं चारों ऑप्शन में, ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित हैं। और ये हमें याद होने चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या है राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि अभी अभी राष्ट्रपति जी नियुक्त हुई हैं, तो इसलिए हमें याद होना चाहिए। और इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति जी बनी हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ए है, मतलब ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 54, सी है अनुच्छेद 55, डी है अनुच्छेद 57। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 57। चलिए, ये आज हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। तो इसी तरीके से क्लास डेली आएगी आप सभी के लिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे। और थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज़ जॉइन अस। थैंक यू फॉर कमिंग।